क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? इसे ऐसे समझते हैं कि 2024 के एंड में आपके पास 10,000 का स्टॉक बचता है। दिस इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट ईयर 2025 में आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने ईयर को इसी 10,000 के स्टॉक के साथ, जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कह देते हैं। सो हमने क्या समझा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ दी ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग एक दूसरे के इक्वल हैं। ये बात समझने वाली है कि यहाँ पे 2 ईयर्स की बात हो रही है। जैसे कि 2024 का क्लोजिंग स्टॉक इज़ इक्वल टू 2025 का ओपनिंग स्टॉक, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त हम क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक को लेस करते हैं। ऐसा क्यों? इसी के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऐसा समझिए कि 2024 के ईयर की स्टार्टिंग में आपके पास 10,000 का स्टॉक था एंड साल के एंड में आपके पास 20,000 का स्टॉक था। हम यहाँ पे 2024 के ईयर की ही बात कर रहे हैं। सो इस ईयर की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस करेंगे, यानी कि 2024 के क्लोजिंग स्टॉक में से हम 2024 के ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे। सो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था 20,000 एंड ओपनिंग स्टॉक था 10,000। सो 20,000 में से अगर मैं 10,000 लेस करूँगी तो मेरे पास 10,000 का चेंज इन स्टॉक निकल के आता है। रिमेंबर, जब हम 2 अलग ईयर्स की बात कर रहे हैं तब क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, बट जब हम सेम ईयर की बात कर रहे हैं तब क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक को लेस करते हैं। क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक को हमने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि इसे लेके 2 इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स क्या हैं। बिजनेस व्यू पॉइंट से देखें तो अगर आपके पास स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, आपके पास ज़्यादा स्टॉक है, इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू सेल द स्टॉक। आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट स्टॉक में एज एन इन्वेंट्री पड़ा है। वही दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि अगर आपके पास स्टॉक की कमी है, इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव साइन। आपका स्टॉक डिक्रीज है और ये नेगेटिव में है, सो इसे इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। सो यहाँ पे 2 व्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक को लेकर समझने के लिए। एक है बिजनेस व्यू पॉइंट और एक है इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।